कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक के कंटिन्यूएशन में है, द क्रेजी डिसीजेस दैट मेक्स अस गो क्रेजी। कि ऐसी बीमारियां जो हमें बेवकूफ़ बना जाती हैं, हमें पागल कर देती हैं। आज हम उसी का थोड़ा विस्तार रूप में जाएंगे। आई मी माई सेल्फ, मतलब अगर हम सेंटर में आई मी माई सेल्फ को पुट करते हैं, यदि हम अपनी समझ से चीज़ें करते हैं, यदि हमें लगता है ये सही है ये गलत है और हम आगे नहीं बढ़ पाते, मतलब हम एक व्हाट इज़ एक्चुअल राइट और व्हाट इज़ एक्चुअल रॉन्ग को नहीं देख पाते और हमें जो सही लगता है उसी के हिसाब से चलते हैं। मतलब हमारा जो सारा यूनिवर्स है, जो हमारे सारे कार्यकलाप है, वो आई मी माई सेल्फ पे ही निर्धारित आश्रित रहते हैं। तब क्या क्रेजी डिसीज़ हो सकता है, तब हम पागल क्यों बनते हैं और आई मी माई सेल्फ के अंदर घुसने का क्या कारण है और उसका क्या सोल्यूशन है। सो टॉपिक इज़ लाइक क्रेजी डिसीज़ दैट मेक्स अस गो क्रेजी एंड व्हाई डू वी गेट दोज क्रेजी डिसीजेस। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। सो बड़ा ही इट्स लाइक अ मेज़, ये टॉपिक एक भूल भुलैया की तरह है, लेकिन इस भूल भुलैया को आज हम एंटर करेंगे और थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ कृष्णा, क्योंकि आगे चीज़ें और खुलने वाली हैं। और ये बता रहा है हमें भागवत गीता के चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 33। तो शुरू करने से पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए पहले हम श्लोक उच्चारण करें। अथा चेत्त्वमिं धर्म्या सद्ग्राम न करिष्यसि तत्स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पाप व्यास्यसि। अर्थ, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम युद्ध के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पशुपति अस्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते हैं कि वे एक महान योद्धा हैं। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की अपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग त्याग कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। तो यहाँ पे जो अर्जुन की विडंबना है कि मैं युद्ध करूँ या नहीं करूँ, तो कृष्ण उसे समझा रहे कि देखो तुम क्षत्रिय है और तुम्हारा जो धर्म है ये धर्म युद्ध है जो तुम्हें करना ज़रूरी है। और अगर तुम सिर्फ यही सोचते रहोगे कि तुम्हारे रिश्तेदार है, ये तुम्हारी नज़र से जो तुमने अपना नज़रिया बदल लिया, एक काइंडनेस और उस चीज़ को कल्टीवेट किया जहाँ की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि अगर दुर्योधन आगे राज करता रहा तो उसने जैसे द्रौपदी का चीरहरण वगैरह में सहयोग दिया, मतलब उसकी वजह से हुआ, तो वहाँ उस राज्य की नारी कहाँ तक सुरक्षित रहेगी। जब एक रानी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है तो राज की रानी कैसे, बाकी नारियाँ कैसे सुरक्षित रहेंगी। तो दुर्योधन का जो राज करने का तरीका वो धूर्त है। तो मैं गैम्बलिंग मैच में उसने धूर्तता से हराया, पर
अगर यही सारी चीज़ें होती रही तो ये गलत है। तो एक क्षत्रिय का धर्म है कि अगर कोई उसका रिश्तेदार भी गलत और करप्ट हो रहा है तो उसको हटाना चाहिए। तो ये धर्म युद्ध है। और तुम क्या सोच के बैठे हो कि अगर तुमने ये युद्ध करा, तुमने इन लोगों को मार दिया, तो सारे लोग तुम्हारी थू करेंगे कि भैया राज के लोभ में आके इन्होंने भाइयों को मार दिया। मतलब जस्ट टू क्रेव अ गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स तुम अपने धर्म से हट रहे हो। मतलब कि सब तुम्हारे बारे में अच्छा ओपिनियन रखें, इसलिए तुम अपने युद्ध से हट रहे हो। और तुम्हें लगता है कि ये बहुत वाहवाही वाला काम है। लोग कहेंगे भैया कितना दयावान था, देखो क्या हृदय इसका कितना कोमल है एंड एवरीथिंग ऑल दैट। तो ये तुम्हारे लिए नरक का रास्ता है। और वही चीज़ जो है हमारे साथ है, जस्ट टू क्रेव अ गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स। हम लोग कितना कई बार गलत काम कर देते हैं। सो एक इज़राइलियन मॉडल यू नो लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड एवरीथिंग आप देखते हो, तो हम कितनी सेल्फीज डालते हैं, कितने फ़िल्टर्स लगाते हैं, कितनी बार पोस्ट करते हैं। उस सेल्फ़ी के चक्कर में कितने लोगों की डेथ हो गई। आज मैं अभी एक न्यूज़ पढ़ रही थी, कहीं इस्तांबुल या कहीं ऐसी कंट्री की है जहाँ पे कुछ लोग जो है समुद्र की हाई टाइड्स, हाई वेव्स में सेल्फ़ी खिंचवाने के लिए गए और उसमें से 8 लोग जो है समुद्र में बह गए। लोगों के सामने वो 8 लोग बह गए और उनका अभी तक पता नहीं चला। और ऐसे ही किसी ईरानियन देश की एक मॉडल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, अभी जो बहुत न्यूज़ फ्लैश हो रही थी, उन्होंने 5 करोड़ रुपीस 5 करोड़ रुपए लगा दिए उसके लिए, किम कार्दाशियन की तरह दिखने के लिए। 17 साल की उम्र में उन्होंने पहली सर्जरी कराई और शी वॉज सो एडिक्टिव टू सर्जरी। उनको वो सर्जरीज जो कॉस्मेटिक, 17 साल में तो अपनी नेचुरल ब्यूटी होती है, आप एक यूथ की तरह ब्लॉसम हो रहे होते हो। और उन्होंने क्या किया, 17 साल में अपनी पहली सर्जरी कराई, क्योंकि उनका ड्रीम गोल क्या था, उनके हिसाब से, जैसे अर्जुन के हिसाब से एक गुड ओपिनियन क्रेव करना इज़ अ गुड थिंग, कि लोग ऐसे उसको गलत ना बोलें। पर कृष्ण का ये नरक का रास्ता है। तो हम भी क्या करते हैं, गुड ओपिनियन के वजह से हम अपने लिए गलत चीज़ें कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बाद में नरक जैसी यातनाएं सहते हैं। हमें बुरा लगता है, हम दुखी होते हैं, हम डिप्रेशन में जाते हैं। सो दिस लेडी, इसने 17 साल की उम्र में पहली सर्जरी कराई और फिर उसके बाद कम से कम नहीं तो शी हैज़ गॉन अंडर 37 या 38 या आई डोंट नो 22 या 38, मेरे को अभी भूल गया। इतनी सर्जरीज इन्होंने कराई जस्ट टू लुक लाइक किम कार्दाशियन। उन्होंने चीक्स फिलर, बोटॉक्स, हिप्स का फिलर, ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन, आर्म्स का, फेस का, आइज़ का, स्किन टाइटनिंग, कुछ भी। और आज वो 28 ईयर्स की है, 10 साल में उन्होंने इतनी सर्जरीज करा ली। आज वो 28 साल की है। अब वो 95 लाख रुपीज़ जो है दे रही हैं कि मैं अपनी ओरिजिनल सेल्फ पे हूँ। वो सारी जो सर्जरीज उन्होंने करवाई हैं उनको अंडू करवाने के लिए वो 95 दे रही है। क्यों? क्योंकि उनको अब अच्छा नहीं लग रहा कि लोग उनकी पहचान किसी और की तरह करें। वो किम कार्दाशियन की लुक लाइक तो बन गई, लेकिन अब उनको अच्छा नहीं लग रहा कि लोग उनकी पहचान जो है, लोगों का ओपिनियन ये है। पहले लोगों का अपना ओपिनियन जो हमने सही समझा कि भैया हमें वैसा दिखना है, अब लोगों का ओपिनियन के हिसाब से हम जो है फिर से अपना डिसीज़न ऑल्टर कर रहे हैं। क्यों हम ये क्यों करते हैं? बिकॉज वी क्रेव कि जैसे हम अपनी नज़रों में अपने आप को देखते हैं ना, आई मी माई सेल्फ को क्या समझते हैं, उसी प्रकार जो है हम चाहते हैं लोग हमें वैसे ही पोर्ट्रे करें, उसी लेवल पे पोर्ट्रे करें। और उस लेवल पे जाने के लिए हम हर हद तक जा सकते हैं। वाई? बिकॉज वी लैक अ स्पिरिचुअल नॉलेज। तो यहाँ कृष्णा कह रहे भाई जो तू कर रहा है ना अर्जुन, सही नहीं कर रहा, ये गलत है। आई मी माई सेल्फ का कंसेप्ट छोड़ दे, शास्त्रों के हिसाब से व्हाट इज़ राइट वो अपना, जो तेरे हिसाब से राइट है उसको अभी साइड कर दे भाई, क्योंकि ये नरक जाने का रास्ता है। सो अब उन लेडी में भी इतने सारे पैसे लगाए और इतने सारे पैसे अब वो लगा रही है उन सारी सर्जरीज़ को अंडू कराने के लिए, और उनको पेन भी नहीं है। शीज़ उनको वो खुद अपने इंटरव्यू में कहती है, आई बिकेम एडिक्टेड टू सर्जरीज। अभी ऑफ रिसेंट मेरे पास एक केस आया, और वो केस था एक लेडी का, एक लड़की का। शी इज़ इन हर 12th स्टैंडर्ड, और उस वो ना
बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। शी इज़ वेरी लाइक, उसका नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा, इट्स लाइक कि 1 घंटा पढ़ लेती है एंड शी कैन स्कोर लाइक एनीथिंग। शी इज़ सुपर इंटेलिजेंट गर्ल, बट नाउ शी डजंट अंडरस्टैंड कि हम लाइफ क्यों जी रहे हैं। उसको लगती है मुझे हैप्पीनेस नहीं फील हो रही, मुझे खुशी नहीं लग रही, मुझे अंदर से समझ ही नहीं आ रहा, मेरी लाइफ में सो कॉल्ड कोई एपरेंट दुख नहीं है। मेरे पेरेंट्स मुझे घुमाने के लिए भी ऑस्ट्रेलिया ले गए, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मेरे को सफोकेटिंग लगता है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, लाइफ क्यों जी रहे हैं हम, इट्स मीनिंगलेस। और शी इज़ अ साइकोलॉजी, उन्होंने सब्जेक्ट ले रखा है एंड वो हर चीज़ अपने पे लगाती है। ओ आई एम गेटिंग द डिफरेंट वर्ल्डली स्टिमुलाई जिसकी वजह से मैं इफेक्ट हो रही हूँ, या मुझे बाइपोलर तो नहीं है, मुझे ये तो नहीं है, आई एम सिजोफ्रेनिक तो नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आता। और ऐसे ही एक और लड़की आई थी जिसको कोरोना के बाद सुपर ओसीडी हो गया, तो उसको वो अपने घर में, आप सबसे पहले अपने कमरे में कहेगी पहले आप बाथरूम से नहा के आओ फिर मेरे कमरे में एंटर करो। सारा दिन स्प्रे लेके अपने कमरे ही साफ़ करती रहती है, चेयर साफ़ करती रहती है। और उसमें इतना ज़्यादा कंपल्शन आ गया कि अगर वो कोई चाकू या कैंची टेबल पे देख लेती है तो उसको लगता है कि इसको उठा के मैं मार लूँ या अपना सर जाके दीवार में बैंग कर दूँ, किसी को मार दूँ या खुद मर जाऊँ। सो ये आप देखेंगे कि मल्टीपल चीज़ें आती हैं लोगों के अंदर। क्यों? क्योंकि आज की लाइफ में बच्चों ने स्ट्रगल नहीं देखी, एवरीथिंग वेंट ईजी। और यही रीज़न था जब 1960s में यूएस में हिप्पीज़ का दौर आया और आज इंडिया में वो चीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारी एक अच्छी फैमिली सस्टेनेंस है, जो हमारे पेरेंट्स ने वर्क किया, एक मिडिल क्लास फैमिली के कंसेप्ट को उठा के ऊपर किया, और आज हमारे पास मोस्टली लोगों के पास, जो लोग मेरे पास क्रैश होके आ रहे हैं, जो एकदम नर्वस ब्रेकडाउन जिनको हो रहा है, दीज आर नॉट वेरी पुअर पीपल, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल देखा है और उनमें नो और डिफीट का एक्सेप्टेंस है। दे आर वेरी हाई रिच क्लास पीपल, और ऐसे पीपल दोज हु हैव बीन प्रोवाइडेड विद एवरी गुड फैसिलिटीज़, उन्होंने कभी स्ट्रगल नहीं किया किसी चीज़ के लिए भी, कभी उन्होंने नो नहीं सुना कि ये बर्थडे गिफ्ट नहीं चाहिए तो उन्होंने नो सुना नहीं। जिनके पेरेंट्स ने उनको सिर्फ येस चाइल्ड बनाया, हर चीज़ दे के दी है, तो उन लोगों में क्या आ रहा है, अब ये चीज़ आ रही है कि वाई आर वी लिविंग। क्योंकि जो स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ है, दीज एड सॉल्ट, दीज एड पेपर टू योर लाइफ, ये एक मसाला ऐड करती हैं जिससे आपका खाना चटपटा लगता है। डिफीट होगा तभी तो विक्ट्री को अप्रिशिएट करोगे, हार होएगी तभी तो जीत को अप्रिशिएट करोगे, दुख होगा तभी तो सुख को अप्रिशिएट करोगे। तो इसीलिए उन लोगों में आ रहा है। तो 1960s में जब अमेरिका बहुत ऑपुलेंट हुआ करता था, तो बिजनेस टाइकून्स की फैमिली के बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि पैसे क्यों कमाने, पैसे तो मिल रहे हैं ना, उन्होंने स्ट्रगल देखा नहीं, तो उनको एक हायर टेस्ट चाहिए था, कुछ चाहिए, कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है, और दे वर नॉट अंडर एक्सेप्टेंस ऑफ देमसेल्फ। तो वो उन्होंने पियर्सिंग करानी शुरू कर दी, न्यूडिस्ट सोसाइटी होगी कि भाई कपड़े उतारते रह रहे हैं, या बहुत अनहाइजीनिक वे में रहने लग गए, या ड्रग्स लेने लग गए। हम हायर ट्रांस में जाना चाहते हैं, वी वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग हायर। और आज हमारी सोसाइटी में भी जो यंगस्टर्स हैं डेयर डेविल चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ जाके सेल्फी लेंगे, कहीं पे हम बर्थडे, मतलब जस्ट टू क्रेव अ क्राउड। लाइक अभी ऑफ रिसेंट मैं न्यूज़ में पढ़ रही थी कि एक वेरी फेमस पर्सन ने अपना बर्थडे मेट्रो स्टेशन में सेलिब्रेट करने का प्रयास किया और उन्होंने इतना बड़ा क्राउड पुल कर लिया जिसकी वजह से उनको अरेस्ट करना पड़ा। मतलब वी आर लाइक यू नो व्हाट आई फील एज माय पर्सनल ओपिनियन इज़ कि हमको लगता है कि हम राइट नहीं है, हम में ना कुछ गलत है, सो वी नीड सम अट्रैक्शन। ठीक है, तभी लोग पियर्सिंग करा रहे अपने जैसे भगवान ने आपको बनाया, आपका एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रहा, बालों के कलर्स करा रहे हैं। सो पीपल आर गोइंग फॉर पर्पल कलर, पीपल आर गोइंग फॉर रेड कलर। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, दे अ वेरी गुड फैमिली लेडी हु इज़ इन अ 40s, उसने अपने बाल हरे करवाए हुए हैं। सो आई वॉज लाइक वेरी अमेज कि भाई यू आर सच अ गुड प्रोफेशनल, यू आर अ टीचर, और उन्होंने अपने बाल हरे कराए हुए हैं। सो वेयर आर वी नॉट गेटिंग द एक्सेप्टेंस फॉर आवर सेल्फ? और जब हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और हम कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं, अलग इन द सेंस कि हम रूल्स और मॉरल कोड्स को भी तोड़ के अलग से दिखना चाहते हैं,
तो फिर क्या होता है, हम ये ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि नेचर के अगेंस्ट जब भी हम जाते हैं, जैसे आप देखिए कि मैन का सिविलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा इन्होंने नेचर को एक्सप्लॉइट किया, तो सुनामी आया, कोविड आया, मल्टीपल डिज़ास्टर्स आए। तो आप एक मॉरल कोड, एक नेचुरल कोड को जब आप रीच करोगे तो दिक्कत आएगी। तो जब 1960s में ये हिप्पी कल्चर चला, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स आए, एड्स आया, HIV आया, सिफिलिस आया, इतने सारे डिसीजेस आए, ड्रग्स का ओवरडोज से कितने सारे एक्टर्स बहुत यंग एज पे उनकी डेथ हो गई, है ना। सो एक अलग करके दिखाना इज़ ईजी, आप कर सकते हो, पर उसके लिए आप बहुत चीज़ें रिस्क पे दे रहे हो। सो इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस, है ना। और अगर आप कुछ सही कर रहे हो, और चाहे वो नॉर्मल हो, नॉर्मल तो आजकल सही करना वाला एकदम एक नॉर्मल चीज़ हो चुकी है, अगर आप सही कर रहे हो और वो शास्त्रों के हिसाब से है, चाहे लोग उसको आप अभी जितनी जिसकी समझ है उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, बट दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। वो ऐसा लगेगा कि बहुत पॉइजनस है कि भैया हम बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं, दुनिया इधर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। कृष्णा सेज, आगे हम भागवत गीता में पढ़ेंगे कि जब हम एक स्पिरिचुअल पाथ को परस्यू करते हैं तो ऐसा लगता है जहर के समान है इनिशियली, लेकिन बाद में वो अमृत के समान हो जाता है। हमें उसके यूसेज पता चलता है कि हम कितना अपने आप को सेव कर पा रहे हैं। लाइक यंग्स, जो ये जनरेशन मेरे पास आ रही है डिप्रेशन में, सो वी आर वेरी शॉक कि अलग करने के चक्कर में वो इतना अपने आप को वो कर जाते हैं कि अब उनको लाइफ का ह्यूमन बर्थ जो मिला है उसका पर्पस ही नहीं समझ आ रहा। उनको लग रहा है हम क्यों जी रहे हैं, हमें ऐसे क्यों जीना है, अंदर से हैप्पीनेस नहीं है। वेयर इज़ दैट हैप्पीनेस, ठीक है। और दूसरा जो बात है, जो अलग करके दिखाना, वो एकदम अमृत के समान लगता है, वाओ आई गॉट एन एप्रिसिएशन। लेकिन हर न्यू चीज़ ओल्ड हो जाती है, लोग भूल जाते हैं। पहले ज़माने की एक्ट्रेसेस थी, आज उनको नहीं पूछा जाता, उनको उतना पे नहीं किया जाता। न्यू चीज़ें आती रहेंगी, लोग का अट्रैक्शन उस तरफ जाएगा, और फिर वो चीज़ भी पुरानी हो जाएगी, फिर नया क्रॉप आएगा। तो यही प्रकृति का नियम है। तो जब हम इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो क्या होता है, वी आर मोर मटेरियली फोकस। तो तब जब हम पुराने हो जाते हैं वो एक्सेप्टेंस नहीं आता, तो जो अमृत लगता है शुरुआत में वो पॉइजनस बन जाता है बाद में। और इसलिए ये डिप्रेशन, और हम इतना अपने आप को ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं, हमारे को एक्सेप्टेंस नहीं आता, तभी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो मी माई सेल्फ में रहना इज़ अ वेरी रिस्की बिजनेस। आई मी माई सेल्फ में रहना इज़ अ वेरी रिस्की बिजनेस। और वही कृष्णा अर्जुन, जब अर्जुन जैसा बैफल हो गया तो हम लोगों की तो औकात ही क्या है ना। तो अर्जुन बैफल हो गया कि नहीं, लोग उसको कहेंगे कि ग्रीडी है, एक ओपिनियन के चक्कर में वो बैफल हो गया। तो हम लोग एक गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स, यू नो व्हाई वी डू दैट। हम बस सुख दुख, जीत और हार में फंसे रहते। कृष्णा से आई ऑफर यू समथिंग ग्रेटर, मैं तुम्हें आनंद की स्टेज देना चाहता हूँ, और आनंद का कोई अपोजिट नहीं है ना। सुख का दुख है, ठीक है, हैप्पीनेस का डिस्ट्रेस है, ठीक है, लेकिन आनंद को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकती। आनंद इज़ लाइक अ ब्लिसफुल स्टेट जिसका कोई अपोजिट नहीं है। तो कृष्णा से मैं ये डुअलिटी से तुम्हें उठा सकता हूँ, वो ब्लिस में ला सकता हूँ। सो हमें वो चीज़ परस्यू करनी चाहिए, और तभी हम डिसीज़ फ्री रह सकते हैं। नहीं तो अपने आप को ऑल्टर करके, जैसे कृष्णा ने हमें बनाया उस चीज़ को ऑल्टर करके, अननेसेसरी क्राउड पुल करके, फालतू की सर्जरीज करा के, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करा के, जहाँ ज़रूरी है वहाँ कराओ ना। जहाँ बहुत ज़रूरी, जैसे कोई बर्न हो गया या कुछ ऐसा हो गया जहाँ पे एक डिज़ास्टर हो गया, एज ए क्यूरेटिव चीज़ कराओ। पर आपको भगवान ने इतना अच्छा और सही बनाया है, तो उसको क्यों रेड पेन से करेक्ट करते रहना। तो जब हम अपने आप को ही नहीं एक्सेप्ट कर पाते तो हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमें एक्सेप्ट करें। हम लोगों से भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो भी हमें एक्सेप्टेंस दें, क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं क्वीन बना रहे, हम अपने आप को ही नहीं अच्छा समझ रहे, हम अपने आप को ही नहीं एक्सेप्टेंस के मोड में डाल रहे, और हम लोगों के गुड ओपिनियन के लिए मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि हम यू नो ये मेरा गलत है, मेरी नाक अच्छी नहीं, मेरी आईब्रोज अच्छी नहीं, मेरी आईज़ अच्छी नहीं, मेरा चीक्स अच्छा नहीं, मेरे दांत का कलर अच्छा नहीं। जब हमारे अंदर ये
कंटेम्पलेशन चल रहा है, और हम लोगों को चाहते हैं कि हम जैसे ऑल्टर करके हमें एक्सेप्ट करें, नहीं करेगा। और यही रीज़न है। ऐसे ही हुआ था भरत महाराज के साथ। हिस्ट्री हैव दोज थिंग्स, द पॉइजन हैव चेंज। अब भरत महाराज जो थे वो बहुत अच्छे योद्धा थे, बहुत उनके नाम पे हमारी कंट्री का नाम है, और स्वयं वो भगवान के बेटे थे, रसदेव के बेटे थे। रसदेव जो थे वो भगवान के अवतार थे, और उनके 100 पुत्रों में से सबसे बड़े थे भरत महाराज। और भरत महाराज ने इतना अच्छे से किंगडम रूल किया था कि होल कंट्री का नाम भारत पड़ गया, भारत वर्षा पड़ गया उनके नाम से। अब जब भरत महाराज ने सब अपना कर लिया, इतनी सुंदर वाइफ थी, मल्टीपल बच्चे थे, ग्रैंड किड्स थे, 10,000 साल तक उन्होंने रूल किया। अब उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे अपना ना परलोक सुधारना है, और वो अपना परलोक सुधारने के लिए चले गए जंगल में। ठीक है, तो उनको क्या लगा कि उनके हिसाब से उनको लगा कि हाँ, अब मुझे ना चेंज करना चाहिए। ठीक है, आपने किया, ये हमारे वैदिक शास्त्रों में है। तो जंगल में जब गए तो एक बार वो अपने भाव के स्तर पे आ गए थे, मतलब इतने इमोशंस हो रहे थे, भगवान के बारे में सोच रहे थे, अश्रु आ रहे थे, ये गूज़बम्स आ रहे थे, उनको मल्टीपल चीज़ें हो रही थी, और मतलब भगवान का विरह फील कर रहे थे। तो उस भाव के स्तर पे आके भी एक दिन क्या हुआ, नदी के सामने उनकी कुटिया थी, और नदी के उस पार एक हिरन, गर्भवती हिरन जो है, वहाँ पे पानी पी रही थी। और जब वो पानी पी रही थी तो जैसे वो पानी पीने लगी तो पीछे से एक शेर आ गया, और उस शेर की दहाड़ सुन के हिरन डर गई। अब सब जीव जो है अपने आप को बचाते हैं, तो उसने ना बहुत बड़ी जंप लगाई कि मैं नदी के उस पार आ जाऊँ। और भरत महाराज दूसरी तरफ से ये सारे दृश्य देख रहे थे, पर वो डर के मारे उनका गर्भपात हो गया, और वो उनका हार्ट फेल हो गया, और वो नदी में डूब गई। और गर्भ जो बेबी उनका निकल आया, वो हिरन का बच्चा, वो डूबने लगा, तो भरत महाराज ने उसे बचा लिया। तो बचाया तो अच्छा किया। उसके बाद उसको मेडिकल एड दी, उनको ठीक किया, जो भी किया वो भी किया, अच्छी बात है। तो जब तक वो अपने पैरों के हिसाब से चलता नहीं रहा तब तक हेल्प करी। पर यहाँ पे उनसे सबसे बड़ी भूल क्या हो गई, वो उस हिरन के बच्चे के साथ आसक्त हो गए। उनको लगने लगा हाय, ये बेचारा हिरन, ये मेरे पे आश्रित है, इसका मेरे सिवा कोई आश्रय नहीं है, इसका क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा इसका। ये सबसे बड़ी उनकी फॉल्ट थी कि जो भाव की स्तर पे आके भी उनका डाउटफॉल हो गया। अब वो क्या करते, उनका सारा मेडिटेशन ख़त्म हो गया, उनकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। जो सुबह वंदना करते थे, संध्या वंदना करते थे, जो गायत्री करते थे, जो भगवान के नाम का जाप करते थे, वो विरक्ति इसलिए हुए थे कि अब उनको अपना परलोक सुधारना है, भगवान के धाम जाना है। इतना अच्छा ऑपुलेंट किंगडम, वाइफ्स, बच्चे, इतना सब छोड़ के वो जंगल में अकेले इसलिए रह रहे थे ताकि वो आगे जा पाए। और वो फिर से उनका यू टर्न हो गया, और वो उस हिरन के बच्चे से इतने ज़्यादा आसक्त हो गए कि जब वो हिरन का बच्चा एक दिन बड़ा हुआ, वो जंगल में गया और वो वापस नहीं आया, तो भरत महाराज को उसके विरह में हाय का हो गया, कोई जानवर में तो नहीं खा लिया, कहीं दूर तो नहीं चला गया, रास्ता तो नहीं भटक गया, क्या होगा, मैं ही उसका सहारा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सोच के उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और उससे क्या हुआ, उनको नेक्स्ट बर्थ जो मिला हिरन का मिला, लेकिन क्योंकि उन्होंने भक्ति की हुई थी, ही रिमेंबर्ड हिज प्रीवियस बर्थ, उनको अपना पूर्ण जन्म याद रहा। और फिर उनको अपनी मिस्टेक भी दिखी कि कहाँ उनसे मिस्टेक हुई, कि उन्होंने क्या किया जो उनको सही लगा उस समय। ठीक है, सब आजकल हम कितने सारे पेट एनिमल्स रख लेते हैं, हमें क्या होता है, उनके प्रति आसक्ति हो जाती है। एक दया भाव दिखाना इज़ गुड, ठीक है, आई डोंट से कि आप एनिमल्स को किल करो, मारो या कुछ। एक अच्छा बिहेवियर पेट एनिमल्स को दिखाना इज़ गुड, पेट एनिमल्स नहीं, नॉर्मल एनिमल्स को दिखाना इज़ गुड। आप उनकी सहायता कर सकते हो, उनको चोट लगी है, एक्सीडेंट में हर्ट है, लेकिन उन पे आसक्त हो जाना कि जीवन के अंत में भी आप अपने कुत्ते को याद करोगे तो आप अगला बर्थ आपका कुत्ते का ही होगा, क्योंकि ये कृष्ण भागवत गीता में लिखा है। तो ये क्या है, दिस इज़ अ डाउनफॉल। उनको रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने क्या किया, मुझे जो सही लगा कि मुझे इस जानवर की करनी चाहिए मुझे, और फिर जो वो करते करते आसक्ति बन गई जो उनके हिसाब से सही था, वो उनके डाउनफॉल का कारण बना। जो हमारे हिसाब से सही है कि भैया सर्जरीज करा लो, ये करा लो, अपने आप को एक्सेप्ट मत करो,
हम वो करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हमें डिप्रेशन में पुश करते हैं। जैसे मैंने अभी मल्टीपल अपने पेशेंट्स के एग्जाम्पल दिए। सेम में एक शौबरे मुनि थे, वो बहुत अच्छी तपस्या करते थे, पानी के अंदर बैठ के हज़ारों हज़ार साल तक उन्होंने तपस्या करी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे गरुड़ देव जी आते थे और वो क्या करते थे, वहाँ पे मछलियाँ खा लेते थे, उस जमुना जी के जल में मछलियाँ खा लेते थे। तो अब शौबरे मुनि को बड़ा गंदा लगा कि मछलियों ने आके कंप्लेंट करी, पर ये तो गरुड़ जी का सी जानवरों को नॉनवेज खाने का क्यों अपराध नहीं लगता, क्योंकि नेचर ने उनको ऐसा बनाया। दे नेवर गो अगेंस्ट देयर नेचर। शेर की जो डाइट है वो मीट है ही है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा बना है, तो उनको अपराध इसलिए नहीं लगता क्योंकि नेचर ने उनको ऐसा बनाया और वो अपने नेचर के अगेंस्ट नहीं जा रहे। इंसानों को पाप क्यों लगता है, क्योंकि नेचर ने उनको बनाया वेजिटेरियन, उनके दांत वैसे। अगर कोई आपातकालीन परिस्थिति ना होते हुए भी अगर आप नॉनवेज खा रहे हो जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन ऑफ टंग, तो आपको डिफरेंट डिसऑर्डर्स आएंगे ही आएंगे। और सेकेंडली आपको उसका पाप लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो। तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, शेर को क्यों नहीं पाप लगता, वो भी तो नॉनवेज खाता है, वो भी तो मीट खाता है। अरे भगवान ने उसे बनाया ऐसे, तो उसका कार्य है, उसका डाइट ही वो है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है सही और गलत चूज़ करने का। तो अगर हम गलत चूज़ करेंगे क्योंकि हमें ऐसा लगता है, तो हमें पाप के भागीदारी होंगे। सो आई मी माई सेल्फ इज़ अ वेरी रिस्की बिजनेस। तो अब गरुड़ देव की तो डाइट ही फिशेस थी, तो तब शौबरे मुनि ने इंटरफेयर किया, क्योंकि उनको लगा कि गरुड़ देव जो है, जो भगवान के वाहन है गरुड़, वो गलत कर रहे हैं। तो शौबरे मुनि ने अगेन इंटरफेयर किया और गरुड़ को श्राप दे दिया कि अगर आगे से तुम यहाँ पे आओगे तो तुम्हारी जो है मृत्यु हो जाएगी। तो अब गरुड़ देव ने जो है वहाँ आना छोड़ दिया, जबकि ही वॉज वेरी पावरफुल, वो भी काउंटर कर्स कर सकते थे, पर क्योंकि वो भगवान के भक्त थे तो उनमें टॉलरेंस का वर्च्यू था, तो उन्होंने छोड़ दिया, उनका ठीक है मैं नहीं आऊँगा। अब क्या हुआ, शौबरे मुनि बहुत सालों से तपस्या कर रहे थे और जब उन्होंने देखा पानी के नीचे बैठे थे तो दो विशेष जो है ना संभोग कर रही थी, सेक्स कर रही थी, इंटरकोर्स कर रही थी, तो शौबरे मुनि के अंदर भी वो डिज़ायर आ गई। अब वो डिज़ायर आ गई जिन्होंने इतना कंट्रोल कर रखा था, इतने हज़ारों साल से कर रखा था, अपने ब्रह्मचार्यों को फॉलो किया हुआ था, और उनको वो अर्ज आ गई और वो समुद्र उस पानी जमुना जी के जल से बाहर आए, अपना रूप चेंज किया, एक राजा के पास गए और उसकी 47 डॉटर्स, 42 या 47 डॉटर्स से शादी कर ली, अपना रूप दिखा के। सारी लड़कियों ने कहा नहीं मेरे को शादी करनी। सो क्या हुआ, उनके हिसाब से जो उनको सही लगा कि उन्होंने भगवान के भक्त को श्राप दिया, गरुड़ जी ने टॉलरेट किया, गरुड़ जी ने काउंटर कर्स नहीं किया, तो उनका क्या हुआ, फॉल डाउन हुआ, उनको पाप लगा उस चीज़ का कि ही गरुड़ जी वॉज नॉट गोइंग अगेंस्ट दिस नेचर। और फिर क्या हुआ, जब वो तो पानी से निकल गए और जो कालिया था वो गरुड़ जी से डरता था, है ना, तो कालिया क्या हुआ, उस जगह पे आके रहने लग गया जहाँ पे गरुड़ जी को श्राप था कि वो नहीं आ सकते। तो कालिया ने आके वहाँ का जल सारा दूषित कर दिया और सारी फिशेस खा ली, सारी फिशेस मर गई। तो आप देखिए भगवान के भक्त के अगेंस्ट किया गया कार्य जो है आपको डाउनफॉल में ले आता है। सो जब कालिया ने कर दिया तो क्या क्या फ़ायदा हुआ कि जो गरुड़ जी वहाँ पे आ रहे थे तो कालिया से बच रहे थे, तो एक दो फिशेस खाते थे। अब कालिया के आने से पूरा जो फैमिलीज और जनरेशन ऑफ फिशेस थी वो ख़त्म हो गई, शौबरे मुनि का डाउनफॉल आया। चलिए फिर भगवान ने आके लीला करा जो भी हुआ। सो जो जिसको सही लगता है वो वैसे करने से चीज़ें जो होती है आपकी और आपके सराउंडिंग्स की जो होती है बिगड़ती ही बिगड़ती है, डिसीज़ आएगा ही आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें साधु गुरु और शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली राइट। तो अर्जुन भी यहाँ पे बैफल हो गए और कृष्ण कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, और क्योंकि अर्जुन में सरेंडर था भगवान के प्रति, उन्होंने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया, उन्होंने कृष्ण को क्वेश्चन नहीं किया, तो अर्जुन वॉज सक्सेसफुल। हमारी जनरेशन का क्या प्रॉब्लम है, कलयुगी लोगों का क्या प्रॉब्लम है, हम सरेंडर ही नहीं कर पाते, हम लोगों को ट्रस्ट ही नहीं कर पाते। हमें लगता है नहीं ये रूढ़वादी सोच है, ये ऑर्थोडॉक्स सोच है, इसका क्या होगा, तो हम वो चीज़ सरेंडर ही नहीं कर पाते। इसलिए हम जो है
एक ही मेज़ के अंदर घूमते रहते हैं और रिस्की बिजनेस में जाते रहते हैं। तो दिस मी माई सेल्फ इज़ अ वेरी 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 रिस्की बिजनेस। ये जो है आगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स लाने का सबसे बड़ा रीज़न है। जो जेनेटिक आगे की जनरेशन में अगर हमारे में एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तो उसी माइंडसेट के साथ जब हम बेबी आगे कंसीव करते हैं या बिगेट करते हैं तो उन बेबीज़ में भी वैसा इंटॉलरेंस इम्पेशेंट आता है, या जीन्स जो होते हैं वो ऑल्टर हो जाते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं, मल्टीपल चीज़ें आती हैं। तो इट्स अ हाई टाइम कि हम वो एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस और मी माई सेल्फ की बिजनेस को हटा के एक जो व्हाट इज़ सही उसको फॉलो करें। तो ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और जब हम इतने परफेक्शनिस्ट बनते हैं, अपने आप में गलतियाँ दिखाते हैं, तो साइड वेज में ना हमारा गुस्सा बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हमने इतना किया, क्यों नहीं अप्रिसिएशन मिल रहा, क्यों नहीं लोग एक्सेप्ट कर पा रहे। ठीक है, तो जब 60s में जो हिपीज़ बने थे वो अपने आप को हमेशा बेहोश रखते थे, ट्रांस में रखते थे, क्योंकि जैसे वो रियलिटी में आते थे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते थे, उन्हें यूजलेस लगता था। जब तक वो ड्रग्स में रहते थे वो ट्रांस में रहते थे, उनको कलर्स दिख रहे हैं, उन्हें हायर रियलाइजेशंस हो रही है, उनको मज़ा आ रहा है, वो आनंद का स्टेट आ रहा है। और जैसे ही वो ड्रग्स का इफेक्ट ख़त्म होता था वो उस स्टेज पे आ जाते थे, रियलिटी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। सेम वे जब हम एक सेल्फी या पिक्चर डाल देते हैं और वीडियो डाल देते हैं तो हमारे को हम 10 दिन तक उसको एक्सपैंड करके देख सकते हैं। वाओ मेरे को इतने लाइक्स मिले, वाओ मुझे इतने हार्ट्स मिले, इतने इमोजीज मिले, एवरीथिंग हम दें। लेकिन 10 दिन के बाद जब नहीं होता, मिलना बंद हो जाता है तो हमें गुस्सा आता है, अरे ये क्यों हो गया, मैंने इतनी मेहनत करी, बस इतना ही था, बस इतना ही था। और ये गुस्सा जो होता है अगेन हमें डिसीज स्टेट में रहता है। ये गुस्सा फिर हम अपने पे निकालते हैं, नहीं मुझे ना ऐसे अच्छा करना चाहिए था, मैं अब ऐसे करूँगा, और नॉन एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आता है। ठीक है, अब ये आज के टाइम में, पहले ज़माने में क्या होता था, लोग ऑस्टेरिटीज़ बहुत करते थे, तपस्या बहुत करते थे, पानी के बिना रह रहे हैं, खाने के बिना रह रहे हैं, सोने के बिना रह रहे हैं। तो क्या तपस्या से उनका गोल क्या होता था, दूसरों को दिखाना कि भाई मैं तुमसे बेहतर कर सकता हूँ। उनका गोल नहीं था कि मेरे को समय बचाना है और भगवान को उस टाइम को। तपस्या का मेन मूल क्या होता है कि अपनी इंद्रियों को काबू में करो, उतना समय व्यर्थ मत करो, उतने समय में भगवान को याद करो ताकि आप भगवान के सामिप्य में जाओ। लेकिन लोग क्या करते थे, तपस्या एक मान और प्रतिष्ठा पाने के लिए कि ये गुरु ने ज़मीन के नीचे बैठ के इतने साल तपस्या करी बिना खाए, कि उनका जो है प्रचार हो, अगेन टू बी फेमस। हम आज के टाइम में क्या करते हैं, इंस्टाग्राम और ये चीज़ टू बी फेमस, एक क्राउड पुलर बने, कुछ हमारे को एक्सेप्टेंस मिले। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो 10 लोग हमें थम्स अप लाइक्स देंगे तो हमारे में और एक्सेप्टेंस आएंगी कि देख उसने किया, देख उसने किया। और सिंस इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म तो लोग देखेंगे, हमारी वाहवाही करेंगे। तो उन ऑस्टेरिटीज़, जो सूखी ऑस्टेरिटीज़ करते हैं, उन लोगों में भी गुस्सा हो जाता है, उनमें भी गुस्सा आता है कि देखो मैंने किया। कोई उनको हल्का सा भी कुछ बोल दे तो उनसे वो एक्सेप्ट नहीं होता। और जब हम ऐसे करते हैं, हमें कोई कमेंट कर दे यार तेरी ड्रेस ऐसे नहीं है, आज तूने ये नहीं किया, अरे क्या करूँ, तो हमें भी गुस्सा आता है। तो कोरिलेट कर पा रहे चीज़ें द वे, जब तक चीज़ें हमारी समझ से बाहर हैं, जब तक हम भागवत गीता को अपनाते नहीं हैं, जब तक हमें एक्चुअली नहीं पता गुरु साधु शास्त्र हमसे क्या चाहता है, व्हाट इज़ एक्चुअली राइट, तो हम चाहे कुछ भी करें, ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी हो जाती है मान प्रतिष्ठा पाने के। पहले ज़माने में कोई और पॉइजन था, कोई और वे था, आज के टाइम में कोई और है, और कल आने वाले टाइम में शायद कुछ और होगा। बट द थिंग इज, उसका रिएक्शन जो उसका रिपरकशन होगा वो हमेशा ही दिक्कत करेगा। तो हमें मी माई सेल्फ की टेंडेंसी से बाहर निकालना है। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है कि जग में आपको कोई भी उतना अप्रिशिएट नहीं कर सकता, उतना ओपन हैंडली एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि किसी में सामर्थ्य ही नहीं है करने का। चाहे हम कुछ भी कर लें, ये सिर्फ कृष्णा एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि कृष्णा में अनलिमिटेड पावर है टू लव अस अनकंडीशनली। हम यहाँ पे एक अनकंडीशनल लव की तलाश में आते हैं, एक अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस की तलाश में रह के हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन इस जग के लोगों का कोई सामर्थ्य नहीं है। तो इसका ओनली सॉल्यूशन है कि हम गलत जगह हैप्पीनेस, गलत जगह आनंद देख रहे हैं। कृष्णा कैन डू दैट टू एवरीवन इंडिविजुअली। जब महारास हुआ था तो करोड़ों करोड़ों गोपियाँ थी वहाँ पे, और
कृष्णा को इंडिविजुअली सेटिस्फाई एवरीवन, वो इंडिविजुअली सबके साथ डांस कर पाए। भगवान की 16,108 पटरानियाँ थी द्वारका में, और इंडिविजुअली वो इतने सारा एक्सपैंड करके सबको सेटिस्फाई कर पाए। तो हमारे को यहाँ के जग में सामर्थ्य नहीं है, और हम क्या करते हैं, अपने आप को ऑल्टर करते रहते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं ला पाते और डिसीज़ के डिप्रेशन में जाते हैं। फाइनली वी कंक्लूड कि जीवन का मकसद क्या है, गोललेस लाइफ जीते हैं, और फिर हमें समझ नहीं आता कि हम जी क्यों रहे हैं, या हम गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, या इसी माइंडसेट के साथ अपने जीन्स को, डीएनए को ऑल्टर कर देते हैं और डिसीजेस आ जाते हैं, या जो हमें लगता है सही है उस हिसाब से हम चलने लग जाते हैं, और फिर हमारा फॉल डाउन आता है। तो ये क्या है, ये एक विशियस सर्कल है जिसमें हम घूमते रहेंगे। ये ऐसी भूल भुलैया है जिसमें एक बार अटक गए तो बस वहीं पे अटके रहोगे, और एज डजंट मैटर। जैसे जैसे पक्की मिट्टी के घड़े बनते जाते हो, वैसे जैसे वो चीज़ और परिपक्व हो जाती है और मैच्योर हो जाती है। तभी तो कहते हैं 60 साल के बाद आके बंदा नहीं चेंज हो सकता, ठीक है, बड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि पक्की मिट्टी का घड़ा टूटता है। तो यू हैव टू स्टार्ट नाउ, अभी शुरू करना है, ताकि आगे ये डिसऑर्डर्स में हम जाए ना। सो मी माई सेल्फ इज़ अ रिस्की बिजनेस। सेंटर में गुरु साधु शास्त्र कृष्णा को करना है, क्योंकि दैट इज़ द राइट वे, दैट इज़ द वे वी कैन गेट हैप्पीनेस, दैट इज़ द वे वी कैन गेट सेटिस्फैक्शन। संतोष जो है हमें वहीं पे मिलेगा। नहीं तो करते रहो, 5 करोड़ डाल के चेंज करोगे और 95 लाख डाल के फिर अंडू करते रहोगे, वही 595 करते रहोगे। किसी चीज़ में एडिक्ट हो जाओगे, डिप्रेसिव हो जाओगे, सारी चीज़ें मिल रही होंगी तो हिप्पी बन जाओगे, या तुम्हें समझ नहीं आएगा जीवन क्या करना है, होमोसाइडल हो जाओगे, सुसाइडल हो जाओगे, क्राउड पुलर के नाम पे अरेस्ट हो जाओगे, क्योंकि ये आपको लगता है सही है पर ये सही नहीं है, ठीक है। अपने दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा, माई सेल्फ से बाहर निकलना पड़ेगा, इस बॉडी से मतलब एक आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा थर्ड पार्टी बन के कि भाई हो क्या रहा है, ये मेरे को लगता है सही पर ये सही नहीं कर रहा, मैं ये गलत कर रहा हूँ, नरकगामी बन रहा हूँ। तो अर्जुन की लाइफ में एक मेंटर थे कृष्णा, आपको अपनी लाइफ में मेंटर ढूंढना है जो आपको राइट रॉन्ग बता सके, और सरेंडर करना है उस मेंटर को, ताकि आप में एक्सेप्टेंस आए। सो विद दिस नोट आई विल लाइक टू एंड माई क्लास हियर विद दिस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे विद न्यू टॉपिक, न्यू रियलाइजेशन एंड न्यू वे टू रिमेन डिसीज फ्री। हरि बोल।